वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 प्रथम श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह वचन बोले, अर्थात जो आगे कहे जाने वाले। अब यहाँ हम देखते हैं कि कृपयाविष्टम शब्द का कई लोगों ने अर्थ किया है जो कृपा से व्याप्त है। कृपा और करुणा ये दोनों एक सात्विक शब्द हैं, ये चित्त की सात्विक वृत्तियां हैं। और विषाद जो है ये एक प्रकार से रजोगुण का परिणाम है, क्योंकि कामना ही जब सफल नहीं होती है तो वो विषाद में बदल जाती है। तो इनका आपस में परस्पर तालमेल नहीं है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में विषाद दिख रहा है, इसका मतलब उसका मन सत्वगुण से भरा हुआ नहीं है, उसमें कृपा, प्रेम और करुणा वाले भाव नहीं है। अगर उसके अंदर ये भाव होते तो उसको परिणाम में विषाद नहीं मिल सकता है। इसलिए कृपयाविष्टम का अर्थ जो यहाँ किया जा रहा है कि कायरता से व्याप्त हुए, वो बिल्कुल प्रॉपर है। अभी कायरता अर्जुन के मन में क्यों आई? कहते मनुष्य के मन में कायरता तभी आती है, कमजोरी तभी आती है जब वो मोह से भरा हुआ होता है। यहाँ अर्जुन का हृदय मोह से भर गया है, स्वजनों का मोह, उनके मारे जाने का, उनके विछोह का मोह। वो अपना लक्ष्य भूल रहा है, वो अपना कर्तव्य भूल रहा है, अपना धर्म भूल रहा है। उस पर अगर कोई चीज़ हावी हो रही है, कोई चीज़ डोमिनेट कर रही है, तो वो है उसका मोह। और मोह का परिणाम ये हो रहा है अर्जुन का कि वो विषाद से भर गया है। यह भगवत गीता का वास्तविक आरंभ इस रूप में होता है कि विषाद योग। मनुष्य के जीवन में विषाद आता है क्योंकि हर मनुष्य संसार में सुखी होना चाहता है। और वो भी सुख किससे सुखी होना चाहता है? संसार के व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, अनुकूलताओं से। और ये सब चीज़ें टिकने वाली नहीं है। यहाँ तो ये हाथ नहीं आती हैं, और यहाँ हाथ आने पर इनके बिछुड़ने का डर लगता है। जैसे यहाँ अर्जुन का भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसको इस बात की आशंका है कि स्वजनों की मृत्यु हो जाएगी, उसी से विषाद हो रहा है। और यहाँ तो फिर संसार में हम देखते हैं कि व्यक्ति को जिसमें उसका विशेष मोह था, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति, उनके बिछुड़ जाने पर फिर तो फिर तो मोह विषाद में बदलता ही है। किसी ने एक महान संत से एक प्रश्न पूछा कि मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी? तो महापुरुष ने उत्तर दिया कि जब तुम व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से असंग हो जाओगे, तुम्हें परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। जो नित्य प्राप्त है उसका अनुभव हो जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आध्यात्म का बहुत बड़ा समाधान है यहाँ पर कि मनुष्य यदि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से असंग हो जाए तो पूर्णत्व का अनुभव कर सकता है, भगवत तत्व का अनुभव कर सकता है, वो विषाद से मुक्त हो सकता है। वो विषाद का कारण ही है कि वो कुछ व्यक्तियों में
आसक्त हो गया है, वस्तुओं में आसक्त हो गया है। रहना नहीं देश बेगाना है, किसमें आसक्त होते हो भैया? आपका शरीर ही आपका नहीं है, वो भी एक दिन छूट जाना है, तो किसको आप टिकाने की कोशिश कर रहे हो दुनिया में? हाँ, मान लो थोड़ी देर के लिए दुनिया टिक भी जाए तो किसके लिए? जिसके लिए टिकाना चाहते हो वो अभी टिकने वाला नहीं है, ये शरीर भी नहीं रहने वाला है, फिर दुनिया की क्या बात है? लेकिन इसको स्वीकार नहीं करता है मनुष्य, समझता है लेकिन इसको पक्का नहीं करता है, इस पर टिकता नहीं है। अगर ये बात दृढ़ हो जाए उसको, रहना नहीं देश बेगाना है, तो उसको होश आ जाएगा। फिर किसका मोह करना है? जब शरीर ही अपना साथ नहीं देने वाला तो किसके साथ की अपेक्षा कर रहे हो? बड़ा दुखी होता है जब अपेक्षा करता है, तो मनुष्य दुखी होता है। लेकिन जब उसका विवेक जागृत हो जाता है गुरु उपदेश से, जैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु हैं, अब वो उपदेश करेंगे तो जिनको उपदेश प्राप्त होता है और विवेक जग जाता है, तो उनको मालूम पड़ता है कि अभाव भी इसलिए था और ये पकड़ने की जो वृत्ति थी वो भी इसलिए थी कि हम देह और मन में जी रहे थे। और देह और मन हम नहीं है, बल्कि हम उनके साक्षी आत्मा है, और हम सदा ही पूर्ण हैं, सदा ही आनंद स्वरूप हैं। जब ये अनुभूति होती है, समझ आने पर, उसमें दृढ़ होने पर, फिर वो अनुभूति होती है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति होने पर समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है, वो परम आनंद की अनुभूति होती है। इसका कोई विकल्प नहीं है। हम संसार में किसी प्रकार सुरक्षित और सुखी नहीं हो सकते। यही विडंबना है, मनुष्य संसार में सुखी होना चाहता है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये संसार कैसा है? अशाश्वतम दुखालयम। इसलिए भगवान के सिवा संसार में कोई आपका नहीं है, न हो सकता है, न आप किसी को बना सकते हो अपना, केवल भगवान ही आपके हैं। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, कभी ना बदलता वही है तुम्हारा। वही कृष्ण राधा, वही राम सीता। किसको पकड़ना है? बोले कृष्ण को पकड़ना है, राम को पकड़ना है, माता रानी को पकड़ना है, भोलेनाथ को पकड़ना है, अपने आत्मा को पकड़ना है जो पकड़ा ही हुआ है लेकिन छूट सा गया है। क्यों? क्योंकि हमने अज्ञान से जो चीज़ पकड़ी नहीं जा सकती है उनको पकड़ने का प्रयास किया है। विवेक को जगाओ, देहात्म भाव का त्याग करो, अज्ञान का त्याग करो, और परम आनंद को प्राप्त हो। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।